छोटी सी प्रॉब्लम ये कि भाई हमारा जो टायर है वो फ्लैट होता जा रहा है, मतलब समय है इसको हम यहाँ पर अनबॉक्सिंग करेंगे। ये है हमारा तुषा का स्मार्ट एयर कंप्रेशर। तो देखो भाई ये लग चुका है 205 और देखो 205 दे दो, 3 कचौरी तो दे दो। ये लो मम्मी। भैया कुछ पोहा वगैरह हो जाएगा क्या? फाइनली 50-60 किलोमीटर दूर बाद हमें एक हाईवे मिला है साहब। क्या शानदार है, वाह वाह भाई वाह, वाह राम जी वाह, मान गए भाई आपकी लीला को। तो और राजू जेंटलमैन आ चुका है हमारी गाड़ी में। अब धीरे धीरे लोगों को नशा होना शुरू हो रहा है, नहीं तो भाई मतलब नहीं है, हम बना लेंगे। हाँ मैं बना खा। और राहुल और अंजलि में फिर से झगड़ा हो गया। अंजलि का झगड़ा, राहुल अंजलि का झगड़ा। अब टीना की एंट्री होगी। तो चले भाई सब लोग बोलो हर हर महादेव। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों आज हम फिर से अपनी टाटा नेक्सॉन फेस वीक को लेकर जा रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर, और हम देखेंगे यहाँ पर मॉनसून में काफ़ी अच्छे नज़ारे, काफ़ी अच्छे रास्ते। क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश की हरियाली में 4 चांद लग जाते हैं जब मॉनसून आता है, तो हर एक पत्ता धुल जाता है। तो भाई अब कोशिश करेंगे कि अच्छे शॉट्स निकालें, और हाँ आपको कुछ सरप्राइजेज भी मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा एक बहुत अच्छी राइड जो है हम प्लान कर रहे हैं, बहुत लंबी ड्राइव, लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर की। तो उसके लिए सब्सक्राइब जो करना चैनल को। तो आज अगर हम बात करें तो हमारी जो ये ड्राइव है ये लगभग 323 किलोमीटर की है हमारे घर से। अगर भाई देखो हमने डेस्टिनेशन सेट कर लिया है 323 किलोमीटर का, अगर नहीं भी हुआ ना तो हम कहीं भी भाई घूम घाम के आ जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे नज़ारे और अच्छे रास्ते जरूर दिखाएंगे। तो चले भाई सब लोग बोलो हर हर महादेव महादेव। तो रास्ते का थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग पता है कि भाई हमको NH46 की तरफ जा रहे हैं, हम यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है, और हम कुरावर से होकर निकलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपर लेक वाला जो रास्ता है ना, मतलब भोपाल वाला जो रास्ता है उसको नहीं अपनाएंगे, भोपाल के अंदर को नहीं जाएंगे। हम जो है भोपाल के बाहर को निकल लेंगे, मतलब भोपाल को हम बाईपास कर जाएंगे। देखो ये रहा, हम ये क्या करेंगे, यहाँ से ना जाकर भाई हमारा जो पिच्छू वाला रास्ता ना हमारे घर से उसको होकर निकलेंगे, और फिर हम वहाँ पर कुरावर पर जाकर जो हमारा सोनकच्छ जो टोल प्लाजा है वहाँ को होकर निकलेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सफर होने वाला है। जुड़े रहना इस वीडियो के अंदर, क्योंकि काफी अच्छे रास्ते आपको दिखाने वाला हूँ, और ये हर्षु की शक्ल भी दिखाने वाला हूँ। ये दोस्तों सबसे पहले तो हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेंगे भाई। 160 किलोमीटर की रेंज रह रही है, उसको फुल करा लेंगे, और फिर हम देखेंगे टैंक टू टैंक कितना हमारा माइलेज आएगा। क्योंकि हमें जाना है काफी दूर, 323 किलोमीटर यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब आना जाना जो है हमारा 32 दूनी 64, 650 से ऊपर ही हो जाएगा। दोस्तों आ चुका है पेट्रोल पंप, वही पेट्रोल पंप जहाँ से हम भरवाते हैं, जो कि हमारे घर के पास है। अब 10 बज रहे हैं, बस ये देखना होगा कहीं ऐसा नहीं बोले कि यार अब इतने का नहीं भरेगा, टैंक फुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। 106 दशमलव कुछ है, 106.43 पेट्रोल हमारे यहाँ पर। फुल टैंक कर देना कट होने तक, ऑटो कट हो जाए वो। तो भाई अभी तो देखो वैसे हम ना 3 में ना 13 में, अपने आप को कुछ समझते नहीं है, लेकिन फिर भी भाई पावर तो हो गई है। अब ये जो ना ये पेट्रोल पंप वाले भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो बोल रहे कि हमने आपके लिए ना नोजल सही कराया है। क्योंकि पता क्या 10 बजते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि हमने ना मशीन रीसेट करी है अपनी, तो अभी तो वो कट ऑफ होने तक नहीं भर पाएगा। अगर आप 520 का मांगे ना पेट्रोल एग्जाम्पल के तौर पर, तो 520 का नहीं देंगे, 500 रुपये का देंगे, कि वो राउंड फिगर में ही डलेगा। हमारी मशीन अभी रीसेट हुए 10 बजे सुबह पेट्रोल डलता है, तो ऐसे ही होता है। तो अभी उन्होंने बोला कि हमने आपके लिए ना अपना नोजल सही करा लिया है। तो दोस्तों आज हमारी गाड़ी में जो रेंज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 641 किलोमीटर की, 641। और ये रेंज ना घटती बढ़ती रहती है, बहुत बदलती रहती है, कभी तो 605, कभी 625, और आज 641। तो आपने देखा कि हमने अपना टैंक तो फुल करा लिया है, और अपना जो मीटर अब रीसेट कर लिया है, सब कुछ 0-0 हो चुका है। लेट्स सी कि अब कितना एवरेज आता है MID पर, और विल ट्राई टू फाइंड आउट कि यार अगर हम पेट्रोल वापस से भरवाएं, टैंक को फिर वापस से फुल कराएं कट ऑफ होने तक, तो हमारा टैंक टू टैंक कितना एवरेज आए। अगर हम अपनी जो डेस्टिनेशन है इसको पूरा कवर करेंगे, कहीं बोर नहीं हुए बीच में, वैसे बोर नहीं होंगे, आपको भी नहीं होने देंगे, या फिर हमारा डिसीजन नहीं बदला कि हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, तो फिर भाई डेफिनेटली हमें वापस से फुल कराना ही पड़ेगा अपना टैंक। भाई इन ट्रकों के एक्सल भी ना एक अलग ही लेवल के होते हैं, देख लो क्या हिल रहे हैं भाई साहब, बड़ा ऐसे ही आगे वाला जो वो जा रहा है DCM टाइप, इसके भी बहुत हिल रहे हैं, और ये अपना बहुत ही आराम से जा रहा है। क्या शानदार लोड ले रहा है भाई, कई 1000 टनों का लोड होगा, देखो कितना टायर है।
बात कुछ ऐसी है कि लगभग एक हफ्ते से 2 हफ्ते हो गए, बल्कि एक हफ्ता क्यों 15 दिन हो गए लगातार बारिश पड़ते हुए भोपाल उसके आसपास के इलाकों में, और हर जगह जल भराव वाली स्थिति हो गई है, बाढ़ वगैरह आ चुकी है, और जो डाबर है ना वो भी पूरी तरह से छिल चुका है भाई। कई जगह जो है गड्ढे मिल रहे हैं हमें, और ये मुझे उम्मीद भी थी कि यहाँ गड्ढे मिलेंगे, लेकिन भाई रास्ते जो है ना, जो रास्तों में हरियाली होगी, जो पेड़ों वेड़ों की स्थिति होगी, जो पहाड़ों की स्थिति होगी, वो थोड़ा और भी अच्छी होगी। तो इसलिए हम इस ड्राइव पर निकले हैं। देखो बाकी देखो यार, रोड देखो इस तरह की है, ये देख रहे हो, गड़ गड़ गड़, देखो ये कितने कितने गहरे गहरे गड्ढे आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, कैमरा अगर जस्टिस कर पा रहा है तो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ आराम से, यहाँ देखो यहाँ कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं भाई, ये देखो। मतलब अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हो ना, तो वो तो काफ़ी आपके एक्सल वैक्सल ना पूरी तरीके से हिला देगा, अगर आप रात को इसमें ड्राइव कर रहे हो तो। दोस्तों अभी हमें 300 मीटर और चलना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और फिर हम मेन NH46 जो है उस पर जाकर मिल जाएंगे, जो कि भाई जयपुर, ग्वालियर, मेरठ, दिल्ली उधर को जाकर मिलाता है। मतलब यही वाला जो हाईवे है ना आपका, ये जाकर मिल जाएगा मुंबई आगरा रोड जो है ना, उस वाले हाईवे पर। वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सीनिक हाईवे है। कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर ज़रूर जाएँ, और अभी ये जो रास्ता है हमें जहाँ जहाँ को लेकर जाएगा वहाँ को हम जाएंगे ही। हमारी जो डेस्टिनेशन है अब 4:30 हमें दिखा रहा है, पहले ये 4:38 हमें दिखा रहा था। तो अब चलते हैं कि हम देखते हैं कि कितना यहाँ पर हम खींच पाएंगे रास्ते को। अगर हम इसी डेस्टिनेशन पर गए ना, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा सनसेट भी देखने के लिए मिलेगा। जयपुर, ग्वालियर, ब्यावरा सब इधर की साइड ही है, NH46 जो है इधर को ही आता है। और ये टोल रोड जो है हमारी अब स्टार्ट हो चुकी है। अब सबसे पहला जो टोल प्लाजा आएगा वो आएगा हमारा सोनकच्छ टोल प्लाजा। तो सोनकच्छ टोल प्लाजा, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, मुझे 90-95 रुपये लगेंगे जहाँ तक मुझे पता है। और फिर अब ये जो रास्ता है ये काफ़ी हद तक सीमेंट का बना हुआ है, इसलिए थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन जो भी पुल बने हुए हैं ना, ब्रिज जो बने हुए हैं, वो बने हुए होते हैं डाबर के, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड्ढे देखने के लिए मिलेंगे, तो आपकी गाड़ी जो है कई जगह बजेगी। और भाई ये जो जा रहा है ना इको स्पोर्ट वाला, ये काफ़ी हॉर्न बजा बजा कर जा रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि उड़ा के ले जाएगा गाड़ी पूरी दुनिया को हटा कर। दोस्तों रास्ता तो काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी सीनिक ड्राइव मुझे लग रही है, क्योंकि दोनों तरफ जो है ग्रीनरी आपको दिख रही है रोड पर। और इसके अलावा ये जो रोड है काफ़ी अच्छी बनी हुई है भाई, जैसा कि मेरा अंदाज़ा था कि सीमेंट की बनी होगी, सीमेंट की बनी हुई है, बस कहीं कहीं ऐसे झोल झोल आ रहे हैं, जैसे कि अभी आए हैं। तो जहाँ जहाँ डाबर की है वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई कहाँ ब्रेक लगाना है। लेकिन भाई बहुत मज़ा आ रहा है इस समय गाड़ी चलाने में। मैंने तो देखो क्रूज़ लगा दिया है, और यहाँ पर 75 की स्पीड पे मैंने क्रूज़ सेट कर दिया है, छठे गियर में गाड़ी चल रही है। और अभी जो है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बहुत गंदी आ रही है, क्योंकि अब जो मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी का जो 5th सर्विस है वो पेंडिंग है, जो पेड सर्विस होता है, और इसके अंदर अपना जो इंजन ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें चेंज होगी, तो काफ़ी कम एवरेज आ रहा है भाई। और जैसे ही ये इंजन ऑयल चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी, तो फिर एवरेज सही भी आने लगेगा, ये मेरी उम्मीद है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था जब मेरी 3rd सर्विस हो गई थी उसके बाद। तो अब इसका भाई इंजन ऑयल जो है वो चेंज होना मांग रहा है। देखो अब जैसे यहाँ पर ये डाबर वाली सड़क आई है ना, तो यहाँ अपने को सावधान हो जाना है, और यही एक निशानी होती है जब आप मानसून के अंदर ड्राइव कर रहे हैं। जहाँ भी आपको लग रहा है कि डाबर वाली सड़क है, तो भाई अपना जो स्पीड है व्हीकल की कम कर लो, क्योंकि कुछ नहीं पता वहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा आ जाए, आपकी गाड़ी कहाँ बच जाए नीचे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यार एक इंसिडेंट जो है वो शेयर करता हूँ। पीछे देखो यार मम्मी और पापा हैं, तो मम्मी क्या करती है, यहाँ पे मुझे ना शीशे में ना दिखाई दे, मेरी जो सीट है ना उसके पीछे को जाकर ऐसे यूँ जाकर सो जाती है। तो जब मुझे दिखाई देता है मम्मी सो रही है या पापा सो रहे हैं, तो मैं अकेला बैठा बैठा आदमी बोर हो जाएगा यार, कब तक अकेला बैठा रहूँगा मैं, कब तक ऐसे अकेला ड्राइव करता रहूँगा। तो बात करते रहते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है, छोटे छोटे जोक मारते रहते हैं पापा मम्मी, तो मज़ा भी आता रहता है। तो मैं मम्मी को बोलता, मम्मी देखो सामने क्या आ गया, मम्मी कहेगी हाँ 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 आ गया आ गया आ गया। यार कितना मज़ा आता है वो। तो मम्मी को मैं सोने नहीं देता हूँ। तो अब मम्मी ने तरीका निकाल लिया भाई, ये तोड़ निकाल लिया कि सीट के पीछे छिप के अपना आराम से सो जाती है। दोस्तों हमारी इस यात्रा के सबसे पहले वसूली बाबा आ चुके हैं, जो कि है सोनकच्छ टोल प्लाजा। देखो यहाँ पर सोनकच्छ लिखा हुआ भी है। जहाँ तक मुझे पता है कि 90-95 रुपये लगते हैं। अगर कहीं लिखा होगा तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन साझा करूँगा कि यहाँ पर कितने पैसे लगते हैं। और यहाँ पर अच्छा हाँ लिखा होता है, पास में लिखा हुआ है काफ़ी जाकर। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कितने रुपए हैं जी, 95 रुपये, 95 रुपये हैं, 95, और आने जाने के 145। चलो जी काट लो हमारा टोल, काटो काटो जल्दी से। ए ले भाई लग गए 95 रुपये। हर जगह टैक्स दो भाई, गाड़ी खरीदने में टैक्स दो,
पेट्रोल खरीदने में टैक्स दो, सैलरी में टैक्स दो, इसके अलावा रोड पर चलने में टैक्स दो। बस एक जो है ना, एक टैक्स बचा हुआ है सांस लेने में टैक्स। तो जब कोविड थी तो भाई उसमें भी टैक्स देना पड़ रहा था, ब्लैक में सांस ली जा रही थी। तो बहुत जल्दी आपको सांस लेने में भी टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों रोड तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मॉनसून में क्योंकि ये डिवाइडर पर भी आपकी काफ़ी हरियाली हो जाती है, और अब जो दोनों साइड है ना रोड की, वो भी काफ़ी हरियाली हो जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई जो गाय हैं, जो मवेशी हैं, वो सड़क पर आ जाते हैं। तो रात में तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, दिन में तो फिर भी दिखाई दे जाता है। तो जब भी आप ऐसी रोड्स पर ड्राइव करें, खासकर अगर मध्य प्रदेश में आकर आप ड्राइव कर रहे हैं, मैं हर बार अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूं, तो आपको भी बता देता हूं कि भाई आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके व्हीकल की स्पीड ज़्यादा तेज़ ना हो। अगर ज़्यादा तेज़ है तो भाई आपके पावर ब्रेक होने चाहिए, आपकी ब्रेक पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो मवेशीज़ यहाँ पर काफ़ी सारे मिल ही जाते हैं। तो यार अभी हम कहीं रुके हैं, और भैया कुछ पोहा वगैरह हो जाएगा क्या? पोहा नहीं होगा, क्या है फिर कुछ खाने पीने में? खाने का है सिस्टम, पराठे हो जाएंगे, आलू पराठा, पराठे होंगे सीधा। आलू पराठा, प्याज पराठा, गोभी पराठा, सेव पराठा। सो अभी हम यहाँ पर काका ढाबा है, श्यामपुर मध्य प्रदेश के अंदर ही। और भाई यहाँ पर ना हमने थोड़ा रुके थे और सोचा कि कुछ खाने पीने के लिए देख लें, तो यहाँ पर मिला नहीं, पोहा तो नहीं मिला यार। सबका पोहा का मन हो रहा था, आलू पराठा, गोभी पराठा, यार ये तो मन ही नहीं है खाने का। ये तो वैसे ही पराठे तो घर से खा कर ही आया। तो अब देखेंगे आगे कहीं पोहा मिलेगा तो खाएंगे, और फिर अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो भाई पता है 360 डिग्री कैमरे का फ़ायदा तो है, पर लेकिन इसकी एक आदत भी ऐसी है, मतलब जब अगर आपको 360 डिग्री कैमरा है ना आपके पास, तो आपको फिर उसी की आदत पड़ जाती है। फिर ऐसा लगता है कि यार बस इसी में देख के मोड़ूँ। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर, अगर जैसे मैंने बैक कैमरा लगाया तो 360 डिग्री जो कैमरा वो ऑन हो गया अपने आप ही। देखो भाई आराम से अब गाड़ी चल रही है, देख रहे हैं हम। और ये क्या है, जब आपकी स्पीड जो है 18 या 20 की हो जाएगी ना, फिर ये बंद हो जाएगा कैमरा। जैसे देखो अभी देखो मेरी स्पीड जो है ये हुई 17 की, बंद हो गया। और अभी जो एट प्रेजेंट हम अपन में बताएं, श्यामपुर से यहाँ पर हमारी जो लोकेशन है वो है 277 किलोमीटर दूर, और 4:34 मतलब 4 मिनट का यहाँ ब्रेक हो गया है। वैसे हमने भाई वॉशरूम ब्रेक वगैरह भी ले लिया यहीं पर। और अब आगे देखते हैं कि कहाँ हमें मिलेगा पोहा, और कहाँ हमारी आत्मा वापस से तृप्त होगी। तो भाई देख रहे हो एकदम से हमारा प्रोग्राम बना। पापा ने तो सुबह पराठे खाए भी नहीं थे, और अब पापा को लग रही है भूख। पापा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और जब खाने पीने का सिस्टम हो जाएगा ना भाई, जब पेट में अच्छा सा कुछ चला जाएगा, जब जाकर बोल लेंगे। अब मम्मी ने बताया कि भाई इन्होंने सुबह पराठे खाए नहीं थे, अब हो गया धोखा इनके साथ। अब हम आ गए बाहर, हम सबने पराठे खा लिए थे, मम्मी पापा ने खाए केवल बिस्किट। तो अब भाई कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि एंटरटेनमेंट हमारा होता रहे सफ़र के अंदर। जैसे ही ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुली और यहाँ पर ये महाराज उठ चुके हैं। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। ओ भाई तो भाई अर्शु को मस्ती चलती रहती है, उठना जागना, कभी आगे कभी पीछे, कभी वहाँ अम्मा बाबा से मस्ती करना, कभी यहाँ मम्मी से मस्ती करना, ये सब इसका चलता ही रहता है पूरे सफ़र में। दूसरी तरफ हमारे श्री राम जी की भी आँख मिचौली चल रही है भाई। तो आप देखें, कभी तो धूप निकल रही है, कभी छाँ है, 1-2 बार तो बूंद बांद भी आई थी भाई। लेकिन अभी जो है ना, रास्ते अभी इतने अच्छे शुरू नहीं हुए, ऑल्दो हरियाली है दोनों तरफ। लेकिन जब ये नरसिंहगढ़ ब्यावरा वाला जो रास्ता आता है ना, खासकर जब ये चिड़ीखो वाला जो एरिया आता है, जब चिड़ीखो आ जाता है, काफ़ी अच्छे रास्ते हो जाते हैं भाई। दोस्तों अभी हम हैं पलासी में, और भाई यहाँ पर भुट्टा उट्टा खाएंगे, थोड़ा भुट्टा जो है बुन रहा है। पापा तो पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन मैं ज़रूर खाऊँगा। हर्ष तुम खाएगी गुड़िया? हैं चलो आगे। भैया कितने का भुट्टा? भाई साहब देसी अमेरिकन 30 रुपये। 30 का? देसी 20 का। ये हमारा जो है भुट्टा अब तैयार हो रहा है, अमेरिकन भुट्टा। मसाला ये लो मम्मी। बरसात का मौसम चल रहा है, अच्छा मौसम है, तब तक खा लो भुट्टे भाई। भाई मैंने, मम्मी ने और गुड़िया ने तो खा लिए भुट्टे, और इधर हर्षु ने और पापा केले। और पापा के जब अंदर को गए ना केले, तो अब हम नहीं हैं अकेले, अब थोड़े से जोक्स निकल रहे हैं अंदर से। ये हाँ केले खा रहे हो, मैंने बोल दिया सब लोगों से कि आप केले खा रहे हो, और भी कुछ बोलना है नहीं? तो अब पापा के जोक्स जो है वो निकलने शुरू हो गए हैं, थोड़ी जान में जान सी आई है पापा के। अब पापा अब कैसा लग रहा है? सही है? कुछ और तो नहीं खाना? हाँ ऐसा हो गया जैसे बुखार में इंजेक्शन लग जाए। चलो बुखार में इंजेक्शन लग जाए, ऐसा हो गया है। दोस्तों स्टेटस कुछ इस प्रकार का है कि 4:50 पर हम पहुंचने वाले हैं, मतलब अभी हमारा 16 मिनट का ब्रेक यहाँ पर हो गया है। हमारी डेस्टिनेशन 267 किलोमीटर है, और 5 घंटे 7 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं।
70 किलोमीटर अभी सीधा जाएंगे और फिर तब जाकर कहीं मुड़ाएंगे भाई, देखेंगे। नरसिंगल और ब्यावरा इधर की तरफ ही पड़ेगा और वहाँ के जो रास्ते हैं काफ़ी सीनिक है। इस रोड पर ये अच्छी बात है, वैसे पता है सब सीमेंट वाली रोड पर यही रहता है कि भाई इस तरह का ना पैच वर्क चलता रहता है। देखो ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये जो पैच ये ख़राब हो गया होगा तो उसको अब सही कर रहे हैं। तो इस तरीके से बीच बीच में थोड़ा पैच वर्क भी आपको दिखाई देता रहता है। जब भी सीमेंट वाली रोड रहती है उस पर करना जरूरी रहता है। देखो अभी एक पीछे गया है और एक अभी पैच वाला काम यहाँ पर चल ही रहा है। देखो ये ना इस तरीके से ये इन्होंने ये डावर भरा हुआ है या क्या भरा हुआ है, तारकोन भरा हुआ है इसके अंदर। देखो एक अभी गया और एक ये आ गया यहाँ पर भी वाला काम चल ही रहा है भाई। देखो हाँ ये तारकोल ही भर रहे हैं यहाँ पर लोग ना, ये रहे। तो यार इस तरीके से लोग अपना मेहनत भी करते रहते हैं और हमारे लिए अच्छी सड़कें बनाते रहते हैं, लेकिन हम टोल टैक्स भी देते रहते हैं। अभी हम जो शामपुरा था थोड़ा सा आगे आए हैं और अभी हमें यहाँ ना पार्वती रिवर मिली है। काफ़ी अच्छी रिवर है और हाँ बजा ले तू हॉर्न बजा ले, वीडियो दिखा ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं यहाँ चल रहा हूँ भाई और वो देखो वहाँ जा रहा है। तो पार्वती रिवर है जो कि चंबल मिलेगी फिर यमुना मिलेगी फिर गंगा फिर ब्रह्मपुत्र में, ऐसे जाकर भाई ये महासागरों में जाकर मिल जाती है। देखो ये जो है ना कभी किसी टाइम में बिल्कुल ऐसा हो रखा था सूखा, इधर भी उधर भी, ये पूरा एक बड़ा पुल बना हुआ है यहाँ पर, पूरा सूखा हुआ था। लेकिन अभी जो है बारिश जो है काफ़ी ठीक ठाक हुई है, उस वजह से आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई बहुत अच्छा खासा पानी हो गया है, जल भरा हो गया है। भाई चलते हैं, ये खड़ी हमारी गाड़ी, बस कहीं ऐसा ना हो कि हम सनसेट की बजाय हम पहुँचे जाकर वहाँ पर जब सन पूरी तरह से डूब चुका हो। जस्ट अभी हमने कुरावर जो है वो पास किया, वही कुरावर जहाँ पर वो ग्रेजुएट गुड़ की चाय मिलती है, काफ़ी अच्छी चाय बनाता, कभी पीना जाकर। और कुरावर के बारे में बताऊँ भाई, जब आप वहाँ पर चलते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कि आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर चल रहे हो भाई। कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कभी बाइक इधर से आ रही है, कभी उधर से आ रही है, और जब कुछ नहीं आता तो भाई सामने से गाड़ी आ रही है, इसी साइड पर मतलब आप चल रहे हो सामने से गाड़ी आ रही है। तो भाई इस तरह का हिसाब किताब है, पता नहीं क्यों लोग नहीं समझते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे बात करें मोटरसाइकिल की, जैसे मोटरसाइकिल पर देखो लोग बिना हेलमेट के जाते हैं, ये भी बिना हेलमेट के, उधर भी बिना हेलमेट के। अब ऐसा सुनने में आ रहा है, पिताजी ने बताया, उन्होंने न्यूज़ में देखा होगा कि अब बिना हेलमेट के लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो हेलमेट लगाना ज़रूरी है और लगाना ज़रूरी है कायदे से। तो लोग क्या करेंगे, अपने पास हेलमेट रख लेंगे बस। भाई यहाँ मैंने देखा है लोगों को हेलमेट रखा रहता है, लगाते नहीं है, ऐसी टांग लेंगे बाइक पे। यार ये अच्छा नहीं है। मेरठ और दिल्ली तो काफ़ी हद तक सुधर चुका है इस मामले में, लोग जो है हेलमेट लगाना शुरू कर दिए हैं और अब तो दोनों लोग हेलमेट लगाना शुरू कर दिए हैं, आगे पीछे जो भी दोनों लोग बैठे हैं। लेकिन यहाँ आप देखो लाइन से 3 लोग जा रहे हैं, तीनों में से किसी के पास भी हेलमेट नहीं है। इवन वो चौथा भी हमें दिखाई दे गया, उसके पास भी हेलमेट नहीं है। तो यार ये लोग करते हैं। और आप देखो यहाँ पर ये 3 लोग जा रहे हैं, ये 3 लोग जा रहे हैं और ये 2 लोग जा रहे हैं। खैर आपने देखा 3 बाइक पे 8 लोग हैं, इस तरह का हिसाब किताब है यहाँ पर भाई। एक एक बाइक पे 3-3, 4-4 लोग, 5-5 लोग भी देखे हैं मैंने बैठे हुए। दोस्तों देखिए अब हम लगभग नरसिंगल पहुंच चुके हैं और मैंने आपको बताया था जैसे ही नरसिंगल हम पहुंचते हैं तो भाई नज़ारे शुरू हो जाते हैं। पूरी ग्रीनरी, पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर और रोड के दोनों साइड आपको यहाँ पर पहाड़ दिखाई देंगे। दूर वो सड़क जा रही है भाई और दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली। और भाई देखो दूर दूर तक वहाँ पर देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मौसम भी हमारा इस समय साथ दे रहा है, वैसे तो ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा वो है, मतलब घटा भी नहीं है इतनी ज़्यादा, बस ठीक ठाक मौसम है। और अभी जो है राइट नाउ 4:51 बता रहा है कि हम पहुँचेंगे और 239 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस रही है। 4 घंटे 40 मिनट अभी हमें चलना पड़ेगा। फाइनली ये वो रास्ते हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ से हरियाली और यहाँ से जो अच्छे सीन है ना वो शुरू हो जाएंगे और हम इन रास्तों का मजा लेते हुए जाएंगे। ये रही हर्षु। जय सरशु, कुछ कह रहे हो? मम्मी के पास बैठना है। बहुत परेशान करती है भाई, मम्मी के पास बैठना है, मम्मी के पास बैठना है। पीछे अम्मा पापा के पास जाएगी तो वहाँ पर तोड़ मरोड़ मचा देगी, सबको परेशान कर देगी। लेकिन भाई रास्तों का मजा यही है और सफर का मजा भी यही है। दोस्तों अभी जो हम नरसिंगल पहुंच चुके हैं और नरसिंगल जैसे आपको पता है कि जैसे ही नरसिंगल आने वाला होता है और रास्ते काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। और यहाँ पर है चिड़ीखो वन्य अभयारण्य है। तो ये चिड़ीखो है भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब एकमात्र ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं
और मैंने यहाँ पर जब आप देखना मेरी एक वीडियो भी होगी, मैंने जब यहाँ पर गाड़ी ड्राइव करी थी तो हमें भाई नील गाय मिली थी, हिरन मिले थे, कछुए वगैरह ये सब रहते हैं पानी के अंदर, काफ़ी अच्छा लगता है। और हिरन एक दो नहीं बहुत सारे 12 सिंगा भी मिला था। तो कभी आप भोपाल या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आप एक बार चिड़ी को जरूर आइएगा, मेरी वीडियो देख कर जरूर आना। यार इतनी अच्छी लोकेशन पर हम पहुंचे हैं अभी अभी, और ये सरना जगह है जहाँ पर तिंदोनिया तालाब है। और इस तालाब को तो हम कभी नहीं छोड़ते हैं, जब भी हम दिल्ली जाते हैं या फिर ग्वालियर की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये है वो तालाब, उधर की साइड आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस तरीके से शॉट के मज़े नहीं आएंगे, शॉट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार और रिस्क लेके अच्छे से। और क्योंकि यहाँ पर हल्की सी बारिश भी पड़ रही है तो देखते हैं शॉट हमारे कैसे आएंगे। छोटी हल्की हल्की सी बारिश पड़ रही है और आप देखो भाई कितनी अच्छी यहाँ पर ग्रीनरी छाई हुई है, सारे में ग्रीनरी ग्रीनरी हो रखी है। यही तो मज़ा है भाई इस समय रास्तों का। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ शॉट्स अभी। ड्रोन शॉट तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहता था और भाई कुछ थोड़े बहुत हल्के मुल्के से दिखाए भी हैं। और ये बारिश जो है हमारा साथ नहीं दे रही है, बारिश पड़ने लग रही है भाई लगातार, और छोटी छोटी सी बूंदें पड़ रही हैं। बस मुझे डर है कि कहीं ड्रोन को कुछ ना हो जाए। एक बार मैं अपना ड्रोन खो चुका हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, वापस से इतनी जल्दी नहीं खोना चाहता अपनी पहली फ्लाइट पे ही। और ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है, आप देख लो एक बार। मैं आपको 360 डिग्री यहाँ पर व्यू दे देता हूँ। ये वो रोड है जो कि NH46 है, नरसिंहगढ़ ब्यावरा उनके लिए जाती है, जो कि आगे जाकर मुंबई आगरा रोड पर भी मिल जाती है। इस तरह की यहाँ पर कुछ हरियाली है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। सन तो निकल नहीं रहा है, आप देखो सारे में घटा छाई हुई है। देखते हैं सनसेट किस तरीके का दिखेगा। यार पता नहीं इसमें दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन यार जो टायर है ना इधर वाला, जो ये वाला टायर जो है मतलब लेफ्ट वाला फ्रंट वाला, उसमें हवा कम दिखा रहा है। बाकी में 31 PSI है, लेकिन उसमें 30 PSI है, पता नहीं क्यों कम दिखा रहा है। अगर ज़्यादा कम दिखाएगा तो हमारे पास टायर इन्फ्लेटर भी रखा हुआ है, हम उससे अपना हवा भर लेंगे। आज पहली बार उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा लग रहता है, मतलब अगर ऐसा रहता है कि ये और कम हो गई हवा, तो या तो पंचर होगा या कुछ गड़बड़ होगी। आपको पता है कि कितनी ज़्यादा ऑफ रोड हम करके आए हैं भाई, बहुत ज़्यादा सड़क जो है ख़राब हो रखी है। राम जी ने हमारा स्वागत किया है भाई बारिश से। देख लो क्या सही बारिश हो रही है। अब तो थोड़ा तेज हो गई है बारिश, और वहां जहां हम ड्रोन उड़ा रहे थे नरसिंहगढ़ के पास, वहां थोड़ा थोड़ा हो रही थी बारिश, लेकिन अब जो है काफी तेज है। और भाई वहां देखो, वहां कितनी तेज हो रही है। देखो यहाँ पर इतनी नहीं हो रही, वहां पर दिखाई दे रहा है बारिश कितनी पड़ रही है। देख रहे हो आप कितना बारिश पड़ रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ऐसे ऐसे बारिश की चपेट में आते जाएंगे। देखो भाई ये देखो और तेज हो गई, और तेज हो गई। अरे भाई साहब हर्षू क्या तेज बारिश हो रही है। अब थोड़ा मंदी चलानी पड़ेगी गाड़ी भाई, क्योंकि जो ट्रैक्शन खत्म हो जाता है ना, उससे बड़ा खतरा रहता है मुझे भाई साहब। भाई अरे 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 अरे, यहाँ तो वास्तव में बहुत तेज हो रही है। गड्ढे नहीं दिखेंगे, गड्ढों में भर गया होगा पानी, गड्ढे तो नहीं दिखेंगे भाई इस समय। तो बड़े आराम से बड़ी शांति पूर्वक गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब हो सकता है स्पीड कम आ जाए, वैसे भी हम 5:06 पर पहुंचने वाले हैं। और एक आपको सरप्राइज होने वाली बात बताऊं भाई, हम छतरी नहीं लेकर आए हैं। हमारे पास कोई भी अम्ब्रेला नहीं है किसी भी तरह का। मैंने बोला भी था भाई रख लो घर वालों को, पता नहीं रखा नहीं रखा। पिताजी बोल रहे हैं कि हम तो लेकर ही नहीं आए। अब देखते हैं भाई, जैसे भी रहेगा जो भी रहेगा सब भगवान के हाथ में है। अभी 5 सेकंड के बाद ही देखो बारिश की एक बूंद भी नहीं है भाई साहब। क्या शानदार है, वाह वाह भाई वाह, वाह राम जी वाह, मान गए भाई आपकी लीला को। तो वहाँ कितनी बारिश हो रही थी, यहाँ एक बूंद भी नहीं है भाई, खत्म एकदम बारिश। अभी थोड़ी देर आगे जाएंगे फिर वापस बारिश होने लगेगी। ए भगवान तेरी माया कोई नहीं समझ पाया, कहीं धूप कहीं छाया, कैसी बना दी तूने ये इंसान की काया। और राजू जेंटलमैन आ चुका है हमारी गाड़ी में। अब धीरे धीरे लोगों को नशा होना शुरू हो रहा है, नहीं तो भाई ऐसे बैठे थे भगवान की उपासना कर रहे हो। धीरे धीरे माहौल बन रहा है गाड़ी के अंदर।
देखिए राजू जेंटलमैन। अरे हर्षु देखो, अम्मा ने आपका हेड ले लिया बेटे। ओ धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है लोगों को चार्ज होने में भाई। तो धूप भी आ गई। तो ये लो भाई, धूप भी आ गई। वाह, बारिश भी देख ली, बारिश नहीं भी देखी, घटा भी देख ली, और भाई अब धूप भी देख ली। तो ये होता है जब आप ऐसे क्षेत्र में ट्रेवल कर रहे हैं जहां पर भगवान की थोड़ी ज्यादा ही मेहरबानी है। कोई मनाली मसूरी जाने की जरूरत नहीं है भाई, यहीं देख लो सारे मौसम। और तो आप उधर सलकनपुर चले जाओ, भोपाल में, भाई बादलों में घिर जाओगे आप। खाली पराठे खाऊंगा मैं। अच्छे खासे पराठे बन गए थे, बढ़िया करारे से खाए हैं नहीं। अब दोनों लड़ रहे पीछे। मैं प्याज के बना देना कल को। पराठे नहीं बनाओ। क्यों? प्याज के तो बना दिए, पापा को अच्छे लगे। बनाने आवे हमने, मतलब नहीं है, हम बना लेंगे। अपने आप बना खा लेंगे। और राहुल और अंजलि में फिर से झगड़ा हो गया। राहुल और अंजलि में फिर से झगड़ा हो गया। राहुल अंजलि का झगड़ा, राहुल अंजलि का झगड़ा। अब टीना की एंट्री होगी। त्याग दिया मम्मी ने। लो भाई, मम्मी ने त्याग कर दिया। अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आया था मैं, और यहाँ पर इनका देखो ये एयर स्टेशन भी है। सोचा कि टायर इन्फ्लेट कर लूँ, और अभी जो है अब एरर शो नहीं कर रहा। जो 30 PSI पहले आ रही थी, अब वो 31 PSI शो कर रहा है। तो भाई अब मैं भरवा ही नहीं रहा हूँ, बाबा छोड़ो। इसका मतलब कोई पंचर वंचर तो नहीं है, तो आराम से जा सकते हैं। और वैसे भी इन्फ्लेटर है, तो बस ये थोड़ा सा टाइम लगता है इन्फ्लेटर से हवा भरने में। मैंने सोचा कि यार यहाँ तो हिसाब किताब बनाया ही है, लगाओ टायर पे, भर लो सीधा हवा। पर कोई बात नहीं, चलते हैं भाई, आराम से आगे चलते हैं। इस यात्रा का आ चुका है दूसरा टोल। पहला आया था सोनकच, और अब यहाँ ब्यावरा यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर आया है। और यहाँ पर 75 रुपये दिखा रहा है एक तरफा किराया भाई। तो एक तरफा टैक्स लगेगा 75 रुपये। और अब जो है ना, अब हम NH52 पर जाकर मिल जाएंगे। देखो आप 2.5 किलोमीटर है, NH52 पर हमें जाकर मिला देगा, जो NH46 है। NH52 है मतलब मुंबई आगरा हाईवे है। NH52 यहाँ गए हम, तो देखो ये जाएगा इंदौर, लेफ्ट में जाएगा इंदौर की तरफ, और ये देवास की तरफ भी निकल जाएगा। और अभी जो है हमें जाना है सीधा यहाँ पर, है ना, सीधा निकलते हैं यहाँ से। पोहा रखा है वहाँ पर, पोहा रखा है वहाँ पर, तो भाई इसको बोलो कि थोड़ा अंदर रख ले, हमें दिखाई दे रहा है। पूछते हैं ना इस हाईवे पे सबसे पहले हमें मिलेगा ये जो ट्रक वगैरह होते हैं ना, इनके लिए ये जो रहते हैं चुटिया उटिया जो रहती है, सजाने वजाने का सामान सब मिलता है भाई एक लाइन से। ट्रकों का तो यहाँ भरपूर स्वागत होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ट्रकों के लिए। ये देखो ये भाई कैसा खड़ा हो गया, ये एकदम गुस्से में। तो भाई हमारे लेफ्ट साइड में पूरी नोचंदी लगी हुई है, लेफ्ट और राइट दोनों में। ट्रकों का भरपूर स्वागत, और ट्रकों के लिए सारा सजाने का सामान। और यूरिया की भी यहाँ पर जगह जगह शॉप्स हैं, मतलब यूरिया भी आपको मिल जाएगा अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो। अब यहाँ से हमने कट लिया है, अभी हम NH52 की तरफ न जाकर NH752B की तरफ जा रहे हैं। 752B पता नहीं कैसा, 752D तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा है भाई। यहाँ तो बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, गाड़ी अंदर ना चली जाए बस। ए गई भैया, बहुत ही सही सही गड्ढे बना रखे हैं, तबीयत खुश कर रखी है बारिश ने इस रोड की। तो लेट्स सी कैसे आया रास्ता ये वाला। ये देखो भाई, ओ भाई फंस गया, ऑटो फंस गया। अरे भाई फंस गया इनका तो ऑटो। अब क्या लोड भी बहुत है ना, कैसे निकलेंगे ये लोग, लोड भी काफ़ी है। और देखो गड्ढा इतना है यार, देख लो क्या हाल हो रखा है, कितने गड्ढे मच रखे हैं यहाँ पर। निकल गया। दे दो 3 कचौरी तो दे दो, कचौरी गर्म ही है ना, 3 कचौरी दे दो। और जलेबी डाल देना, 3 जलेबी डाल देना साथ में कचौरी के ना। तो भाई हमारी कचौरी, जलेबी, चटनी और हरी मिर्च के साथ तैयार है। और अब अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। चाय तो कहीं और पियेंगे जहाँ पर कहीं बड़ा गिलास होगा। इतना छोटा सा गिलास होता है जैसे यार पोलियो मार गया हो चाय को, चाय के गिलास को। 5-5 रुपए वाले, 10-10 रुपए वाले, कहीं 20 रुपए 22 रुपए की चाय पियेंगे बढ़िया यार। जैसे कि अब आप लोग देख पा रहे हैं कि 5:20 पे हम पहुंचेंगे, मतलब हमारा 20 मिनट का यहाँ पर ब्रेक हो गया। कचौरी काफ़ी अच्छी थी, और इधर ये लड़ रही है अम्मा बाबा से। और भाई अभी जो है हम सिंगल लेन रोड पर चलेंगे, NH52 ही है। और भाई देखो ये सिंगल लेन रोड है, कोटा राजगढ़, मतलब लोकल हाईवे की तरफ को लेकर जा रहा है। लेट्स सी कि कैसा रोड मिलता है। वैसे तो बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं भाई, आपने देखा ऑटो तक फंस गया था यहाँ पर। ये आ गया भाई हमारी सिंगल रोड का टोल, और ये है हमारा तीसरा टोल इस यात्रा का। और पहला टोल NH52 का, एक तो वहीं आ गए, 2 तो वहीं आ गए थे NH46 पर, और अब एक यहाँ पर आया है। तो भाई सिंगल लेन रोड है, मैं पहली बार चल रहा हूँ उस लेन पर। मतलब
अगर मैं बताऊँ NH52 तो मैंने डबल लेन रोड ही चला है, मतलब 2 लेन इधर 2 लेन इधर, और काफ़ी चौड़ा वो हाईवे था जब मुंबई आगरा हाईवे है ना वो। लेकिन ये मुंबई आगरा हाईवे नहीं है, ये राजगढ़ वगैरह इधर की तरफ ले जाता है हमें। फाइनली 50-60 किलोमीटर दूर बाद हमें एक हाईवे मिला है, और ये पता नहीं कि भाई ये सिंगल लेन है या डबल लेन है। ये भी सिंगल लेन है भाई। आखिरकार हमारी परीक्षा कब तक लेगा भगवान। तो दोस्तों टाइम जो रहा है, समय हो रहा है 2:23, और भाई आप देखो हमारी डिस्टेंस अभी भी यहाँ पर 144 किलोमीटर रह रही है। 5:18 पर हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिया है, और यहाँ पर ना सिंगल हाईवे ही है भाई। आप देखो मतलब यहाँ पर कोई ऐसा हमें डिवाइडर नहीं मिला। लगभग 60 किलोमीटर हो गए, 70 किलोमीटर हो गए हमें चलते चलते, और हम सिंगल हाईवे पर ही चल रहे हैं। दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम ये कि भाई हमारा जो टायर है वो फ्लैट होता जा रहा है। मतलब फ्लैट होता जा रहा है कि मतलब कांस्टेंट हवा ही है, मतलब फ्लैट तो नहीं होता जा रहा। 30-31 PSI ही है। 30 PSI पे भी यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो टायर प्रेशर है वो लो है। पता नहीं सेंसर की समस्या है, क्या दिक्कत है। तो अभी जो समय है इसको हम यहाँ पर अनबॉक्सिंग करेंगे। ये है हमारा तुषा का स्मार्ट एयर कंप्रेशर, और ये जो है ना यही DC चार्जर में ले जाता है। जैसे हमारा ये DC चार्जर है ना, ये 12 वोल्ट वाला जो चार्जर है इसमें लग जाएगा, और तब हम इसको यहाँ पर फिल कर पाएंगे अपने टायर में हवा। आज वक्त है इसकी अनबॉक्सिंग करने का। दोस्तों इसके अंदर क्या क्या आता है पहले वो दिखा देते हैं आपको। तो ये अनबॉक्सिंग हो गई है। मैं अमेज़ॉन से मंगाया था, काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज मुझे इसकी ज़रूरत फील हो रही है। देखो ये पहली बार ये बॉक्स खुल रहा है। अच्छा इसके अंदर बैग भी आता है। तो ये है टायर इन्फ्लेटर, और ये है इसका बैग। तो अगर आपके पास बॉक्स ख़राब हो जाता है तो फिर आप अपने बैग में भी रख सकते हैं। ये बैग है इसका कैरी बैग। ये रहा भाई देखो टायर इन्फ्लेटर, और ये है इसका जो चार्जर में लग जाएगा ना, ये DC चार्जर में। और ये इस तरह का कुछ दिखता है इसके अंदर। और क्या क्या चीज़ें देखो, इस तरह की ये इसकी डोरी रहती है। ये इतनी बड़ी डोरी है, और ये लग जाएगी आपके टायर के अंदर। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी चालू करनी है। ये हो गई गाड़ी चालू, और ये रहा हमारा ये 12 वोल्ट का चार्जर। देखो यहाँ पर ये टायर इन्फ्लेटर का जो है निशान आ रहा है। तो अब यहाँ पर इसको लगाते हैं। ये अपना आराम से ये लग गया। तो यार भाई ये निकालते हैं। ये भी एक अच्छा ही रोल प्ले करती है भाई। लग गया ना, और ये लग गया। तो देखो भाई ये लग चुका है 205, और देखो 205 करके आ रहा है। 205 203। अब ये यहाँ पर भरना शुरू होगा, और मैं अभी देखता हूँ जाकर अपने इंडिकेटर में कि कितना टायर में हवा भर रही है। तो चलो भाई वहाँ पर चेक करते हैं कि कितनी हमारी टायर में हवा भर रही है, और देखते हैं हमारी जो है यहाँ से ये गए व्हीकल इन्फो। यस बस हो गया, भर गया पूरा। 33 PSI हो गया है। दोस्तों हमारी गाड़ी में जो है हवा भर चुकी है। 33 PSI इसके अंदर हो गया है। तो एक असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो गया भाई। हमने जो है हवा भर दी है आगे वाले दोनों टायर के अंदर। 32, 33 PSI हो गई है हमारी हवा जो है। लेकिन ये बात है, अगर वो ठीक से लगेगा ना, अगर ये आपकी वॉल बॉडी में नहीं लगेगा पंप, तो वो चालू भी नहीं होगा। अच्छा इसके अंदर देखो ये भी आता है, ये फ्यूज़ वगैरह भी आते हैं, और ये कहीं वो निकालने का, हवा वगैरह निकालने का, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं ऑलरेडी। तो यार काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया भाई। यहाँ पर 5:19 दिखा रहा था, अब दिखा रहा है 5:32। मतलब देखा जाए तो हमारा 13 मिनट का ब्रेक हो गया है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 33 PSI 32 PSI दोनों में, पीछे वालों में 31 PSI है, लेकिन फिर भी नहीं दिखा रहा है लो टायर प्रेशर। लेकिन आगे वाले क्योंकि 31 तो दोनों में दिखा रहा था लो टायर प्रेशर। तो अभी हम पचोला राजस्थान के अंदर हैं। फाइनली हम राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं, और राजस्थान में प्रवेश करे हुए हमें हो गया है लगभग 30-40 किलोमीटर। गाड़ी बहुत अच्छे से खींची जा रही है। ये हाईवे काफ़ी अच्छा है।
जो कि आपको दिख रहा है, ये खड़ी है हमारी गाड़ी। और आप देखो भाई यहाँ पर पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। उधर भी काफ़ी सारे पहाड़ हैं और यहाँ भी काफ़ी सारे पहाड़ हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊँ यार, काफ़ी अच्छी खासी हवा भी चल रही है, लेकिन कोशिश एक छोटी सी मेरी आपको अच्छे से व्यूज़ दिखाने की। शुरू होता है टाइम 3, 2, 1 अब। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये ड्रोन शॉट? सोचा कि आपको ड्रोन शॉट निकाल कर दिखा देता हूँ इस अच्छी शानदार लोकेशन के, जो कि हमने आज अपने ड्रोन के अंदर कैद कर ली है। दोस्तों ये जो नदी है यहाँ पर, ये है काली सिंध नदी, और ये वही नदी है जब हम माता बगलामुखी मंदिर जा रहे थे ना भोपाल से, तब रास्ते में पड़ी थी। और ये नदी भी चंबल नदी में जाकर मिलती है। और चंबल जैसे मैंने आपको बताया यमुना में, यमुना गंगा में, फिर ब्रह्मपुत्र, और फिर भैया बंगाल की खाड़ी में जाकर महासागरों में जाकर गिर जाती हैं नदियाँ। तो भाई इस तरीके की कुछ कहानी है। और अब फाइनली 68 किलोमीटर रह गया हमारा, 68 किलोमीटर रह गई हमारी डिस्टेंस। अब जाकर हमें असली वाला NH52 मिला। अभी तक तो नकली वाला NH52 चल रहा था भाई, देख रहे हो। अब जाकर डबल लेन हाईवे मिला है। अब थोड़ी सी तबीयत खुश हुई है, अब थोड़ा सा भगाएंगे गाड़ी को। वैसे तो हम बहुत देर से भगा ही रहे हैं गाड़ी को, लेकिन जब सिंगल लेन हाईवे आ जाता है ना, तो यार वो जो है ना ओवरटेक करने वाली जो वो है कि ओवरटेक करो फिर ब्रेक मारो, फिर ओवरटेक करो फिर ब्रेक मारो, उससे एवरेज की तो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। अभी जो है ना हमारा एवरेज 28.1 किलोमीटर पर लीटर का आ रहा है। मतलब ये एक एरर है, और जो एक्चुअल एवरेज है वो तो 12, 13, 14 ऐसे ही आ रहा होगा, कुछ बहुत कम का होगा इस बार तो एवरेज मेरा नेक्सॉन का, मुझे पता है, क्योंकि ये सर्विस मांग रही है। अब सर्विस होगी तभी इसका एवरेज थोड़ा सा सुधरेगा। और अब आप देखिए सामने एक बोर्ड आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है दरा यहाँ से 54 किलोमीटर, जयपुर 352 और झालावाड़ है 13 किलोमीटर। ये वापस यहीं से जाना पड़ेगा। अभी झालावाड़ ज़िले से हम आ ही रहे हैं, वही झालावाड़ ज़िला चल रहा था। अब चलते हैं भाई, 13 किलोमीटर इस पर चलना है, फिर पता नहीं 13 किलोमीटर के बाद कहीं फिर से कोई हमारा सिंगल लेन हाईवे ना आ जाए। बस अच्छी लगती है सफ़र, लेकिन यार सिंगल लेन हाईवे जब आ जाता है ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। क्या लगा क्या यार, भट्ट जैसी आवाज़ तो आई, पर लेकिन लगा क्या ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ कुछ लगा है, कुछ तो लगा है भाई, हाँ कुछ तो लगा है, यहाँ लगा है, देखो ये रहा, यहाँ लगा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लगा है। यहाँ पर लगा है, देखो ये रहा, ये ना ये लगा हुआ, यहाँ कुछ लगा है आके, है नहीं, यहाँ कुछ लगा है। और आगे देखूँगा यहाँ पर कुछ लगा नहीं लगा, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ये तो बस हुआ है भाई टिड्डे पिड्डे से जो है ना वो सब आ जाते हैं। आगे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये जो भी लगा है ना आके यहीं लगा है। ये ऐसा होगा कि कोई पत्थर वत्थर आया होगा उछल के, वो लगा होगा भाई। देखो ये यहाँ से ना ये गया, पता नहीं गया है क्या हुआ, ये पेंट तो हट गया इसका यहाँ से ना। 265 किलोमीटर हम अपनी डिस्टेंस से, और यहाँ पर लोकेशन जो है काफ़ी अच्छी है, राजस्थान में है, भंवरसा राजस्थान। और यहाँ देखो भाई क्या शानदार नदी लग रही है भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देखकर भाई। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी कुछ अच्छे, इधर से धूप अच्छी आ रही है, कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से शॉट दिखाऊँ। और देखो यहाँ पर ये पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, इधर भी काफ़ी अच्छा खुला खुला, और यहाँ भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो चलिए दिखाते हैं आपको नज़ारे, क्योंकि आपको नज़ारे दिखाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन फाइंडिंग आवर डेस्टिनेशन, कि यार हमारी डेस्टिनेशन आखिरकार है कहाँ।
कैसे लगे आपको ये ड्रोन शॉट जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एटलीस्ट बता दिया करो यार कि क्या इंप्रूवमेंट मुझे चाहिए इन ड्रोन शॉट्स के अंदर। उड़ गए हो आप? कितनी बार उठती है कितनी बार सोती है? हाय मेरा बच्चा। यार यहाँ पर थोड़ा सा पानी बतासे वगैरह खाएंगे, देखते हैं कि राजस्थान के पानी पूरी में कितना मसाला होता है। भाई सबका पानी पूरी का हिसाब किताब यहाँ पर चल रहा है, स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ऐसे चमत्कार ना होते रहते हैं। अभी जो है हम वापस से एमपी में आ गए हैं। अभी तक राजस्थान का स्टेट हाईवे 19A चल रहा था और अब आप देखिए गूगल मैप पर क्या शो कर रहा है। अब हमें गूगल मैप पर दिखा रहा है एमपी का स्टेट हाईवे 31A, मतलब एमपी राजस्थान, एमपी राजस्थान, एमपी राजस्थान ऐसा चलता है जब हम लोग कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं ना, राजस्थान की ओर जाते हैं तो। और इसी तरीके से जब आप जाएंगे दिल्ली की तरफ भोपाल से तब भी ऐसे ही चलेगा। भाई रोड की तो इतनी बुरी हालत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बुरी। मतलब आदमी समझा भाई, तुम तो गाड़ी की बात करो, आदमी खड़ा खड़ा समझा, इतने गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, बहुत गहरे। देखो रास्ता आगे से वहाँ कितना ख़राब है, जहाँ पर वो मोटरसाइकिल चल रही है। छोटे छोटे से ऐसे वो रहता है, बढ़िया रहता है, फिर बहुत सारा पैच खराब जाता है। अरे उधर जाना है, वो जो नहीं है वो लेक है, मिनी गोवा बोलते हैं इसको। बंद करा हुआ है तो दूर से तो देख दूर से तो देख सकते हैं, नहीं भाई गाड़ी नहीं जाएगी, दूर से तो देख सकते हैं। परमिशन गाड़ी जाएगी, कलेक्टर साहब या एसडीएम साहब से परमिशन नहीं होती है। अरे भैया अरे हम पता कहाँ से आए, भोपाल से कैसे भी आए, आओ, भोपाल से आए हम। मतलब नहीं 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 कोई ऐसा व्यू पॉइंट नहीं जिससे दूर से नहीं तो हम क्या अंदर अलाउ नहीं है, कोई गाड़ी अलाउ नहीं है, अलाउ है नहीं। भले गाँव को कोई तो काम ना, मंत्री जी गाड़ी यहाँ से वापस पलटा दी। तो क्या पैदल ही जाना पड़ेगा? नहीं वापस 5 किलोमीटर यहाँ से, गाँव से दूर है 5 किलोमीटर, कैसे जाओ पैदल पैदल? 2 किलोमीटर दिखा रहा है इसमें तो मैप में। तो गाँव के बाहर खाई खोदेगी जेसीबी से, है रास्ता बंद कर रखा वहाँ पर, जेसीबी खाई खोदेगी, बहुत गहरी गहरी, गाड़ी को अंदर अलाउ ही नहीं करना। ये बोर्ड लगा रखा, कलेक्टर साहब ने बोर्ड बना के पंचायत द्वारा। अच्छा ये अभी लगा है क्या बोर्ड? हाँ अभी 2 आदमी मर गए ना भैया, इसलिए बंद कर दिया कलेक्टर साहब ने, परमिशन ही नहीं है। दूर दूर से भी नहीं देख सकते। दूर से 5 किलोमीटर कैसे जाओ, दूर से क्या देखूंगा? जहाँ तो पास में दिखा रहा है ये। अरे अब तो यार पास में हमारे गांव से 5 किलोमीटर है ना, हमको याद है ना, भले गांव वाले कोई को पूछ लो, आपसे झूठ थोड़ी बोलेंगे हम। हाँ। आपको भेजते हम तो, हम तो पूछिए हमारे गांव की हो रही कि आपको ये ऑफिस की है। कोई तरीका नहीं जाने का, कोई तरीका नहीं है। तो आपको कैसे भेज देंगे हम? सब कैमरे लग रहे हैं हमारे। तो क्या कलेक्टर साहब की परमिशन होगी क्या कुछ? कलेक्टर साहब तहसीलदार साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो कह रहे हैं कि आगे से चले जाओ। नहीं नहीं गाँव वाले कुछ भी बोल रहे, गाँव वाले तो हम तो यहाँ के है ना यार, तो हमको तो बिठा रखा है। देखा ना यार से फ्रैक्चर हो गया, अभी पड़ गए। क्या हो गया हाथ में? पड़ गए फ्रैक्चर हो गया हाथ जो से। तो दोस्तों आपने देखा क्या, सुना होगा भाई क्या हमारी वार्ता हुई है। बहुत बुरा हिसाब किताब हो गया। आए थे इतनी दूर, हम आए 341 किलोमीटर दूर और आना वसूल हुआ नहीं हमारा बिल्कुल भी भाई। आज तो इतना दिन बुरा रहा। उस दिन हम मलसेज घाट गए थे, वहाँ भी ऐसी बुरा रहा दिन, मतलब वहाँ पर हमारा ड्रोन खो गया था, तुमने देखा। आज हम यहाँ पर आए तो हम अच्छे से शॉट नहीं निकाल पाए। आपके लिए शॉट दिखाने में लेकर आया था। तो भानपुरा मिनी गोवा करके है, वहाँ पर बहुत अच्छा सनसेट होता है। तो मैं आया था एक ड्रोन शॉट लेने यहाँ पर लेकिन यार वो हो नहीं पाया। वरना जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है, हमारे देखने में नसीब नहीं था, नहीं हुआ भाई। चलो फिर कभी और ट्राई करेंगे। चलिए आपको इतने वापस के रास्ते दिखाते हैं।